और हम अब बात करें कि जो धान है उससे चावल कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए दो तरह की मशीनें प्रयोग की जाती हैं। एक तो लोकल हलर होते हैं जिसमें एक केसिंग के अंदर एक मजबूत सॉफ्ट होती है, लोहे का धुरा होता है। इसके ऊपर वर्म टाइप की पहले डिजाइन होती है और यहाँ जो चावल धान अंदर प्रवेश करता है ये घुमाया जाता है और केसिंग और ये सॉफ्ट या रोलर के बीच में चावल रगड़ करता है और चावल का जो छिलका है वो चावल से अलग हो जाता है। तो धान के रगड़ के द्वारा इस मशीन में छिलका और चावल अलग किया जाता है। ये मशीन बहुत सिंपल तरीके की होती है। इसमें चावल की रिकवरी केवल 55% लगभग होती है और मशीन के नीचे जाली लगी रहती है। इस जाली से छिलका और राइस का जो ब्रान है दोनों एक साथ निकलते हैं और इसमें जो ब्रान होता है ये छिलके के साथ मिलने से इसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। आजकल के जो आधुनिक चावल की मिलें हैं उसमें चावल निकालने के लिए लोहे के रोलर होते हैं, वो रोलर होते हैं और इनके ऊपर रबड़ की परत लगी रहती है, रबर रोलर कहलाते हैं। और दो रोलर के बीच में जो धान है इसको डाल करके इनका छिलका उतारा जाता है। ये जो दोनों रोलर हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, एक इस डायरेक्शन में घूमता है, दूसरा इसके यहाँ अंदर जो है ये एक तरफ चलता है, इसका घुमाव दूसरी तरफ होता है और इनकी स्पीड भी अलग अलग होती है। एक ज़्यादा स्पीड से चलता है, दूसरा कुछ कम स्पीड से। इनका रेशियो अगर 10 की स्पीड है तो इसकी 7 या 8 स्पीड रखी जाती है। तो इस प्रकार से जो चावल है इन दोनों रबर रोलर के बीच में जब जाता है तो उसका छिलका जो है हस्क अलग हो जाता है, इसकी डी हस्किंग बोलते हैं। और फिर यहाँ पर एक जाली लगी रहती है सील द्वारा, जाली से जो छिलका है वो अलग हो जाता है और यहाँ से जो चावल प्राप्त होता है इसके ऊपर चावल के ऊपर कुछ ब्राउन कलर का लेयर लगा होता है, इसलिए इस चावल को ब्राउन राइस कहते हैं। ये देखने में पूरा वाइट साफ चावल नहीं होता, उस पर ब्राउन कलर की परत होती है ब्राउन की। यहाँ से सील के बाद जो है इस चावल के ऊपर की जो परत है उसको हटाते हैं, इसको व्हाइटनिंग कहते हैं। व्हाइटनिंग में जो चावल के ऊपर ब्राउन की परत है इसको हटाते हैं। लगभग 5-6% ब्राउन मिलता है चावल में से और इस व्हाइटनर पे ये कोन टाइप का व्हाइटनर होता है, इसमें अंदर लोहे का रोलर होता है, इसके बाहरी सतह पर खुरदरापन होता है और एक बाहर जाली होती है जहाँ से चावल जो है बाहर निकलता है। और राइस जो होता है चावल वो पहले जो ब्राउन कलर होता है वो यहाँ से उसका ब्राउन निकल जाने के बाद सफ़ेद चावल हो जाता है। यहाँ से जो चावल मिलता है उसको वाइट राइस कहते हैं। बाहर के देशों में भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए या अपने देश में भी इसको पैकिंग से पहले इसके और पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग का मतलब है अगेन जो है पुनः जो चावल प्राप्त हुआ इसको रोलर के बीच में गुजारा जाता है। ये रोलर घूमते हुए रहते हैं और इनके ऊपर ब्रश लगा रहता है। ब्रश के द्वारा जो चावल है इसके ऊपर जो भी डस्ट टाइप का ब्रांच चिपका होता है उसको अलग करते हैं और बीच बीच में यहाँ पर जालियाँ लगी रहती हैं अलग अलग ग्रेडिंग करने के लिए। लास्ट में कई बार जो है कुछ चावल जो है यहाँ पर फर्स्ट रोलर में सारा धान चावल नहीं बन पाता, कुछ बच जाता है, लगभग 10% बच जाता है। उसको रिसाइकिल करके अनवाश्ड जो बिना छिलका उतरा हुआ धान है इसको दोबारा रोलर में भेजते हैं। जो चावल हमें प्राप्त होता है लास्ट में सीप द्वारा, जालियों द्वारा उनको अलग अलग टूटने के साइज के हिसाब से अलग अलग जाली द्वारा ग्रेडिंग करके निकालते हैं। यहाँ जो ब्रेकेज के अनुसार कितना कम टूटा हुआ उनको अलग, अधिक टूटा हुआ उनको अलग,
बिल्कुल टूटा हुआ जो चावल होता है उनको अलग करते हैं, और जो अच्छा चावल मिलता है उसको 5 kg 10 kg 25 50 kg के बैग में पैकिंग किया जाता है। तो इस प्रकार से चावल की प्रोसेसिंग की जाती है।